हे गाइस, मेरा नाम है शुभ और आपका मेरे चैनल फायर ब्रोज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जस्टिस चीफ यशवंत वर्मा के बारे में। तो ये बात है होली वाले दिन की, 14 मार्च की। यशवंत वर्मा के घर पर आग लग जाती है और उनके पर्सनल सिक्योरिटी जो होता है वो फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करता है। फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियाँ आती हैं, 2 दमकल आते हैं और कुछ लोग आते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके मेन घर पर आग ना लग के उसके बगल में एक कंपाउंड है, वो बना हुआ है थोड़ा छोटा सा, और उसमें घर के जो खराब सामान है, जो टूटे सामान है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, वैसे सारे सामान रखे हुए हैं और उसमें आग लगी हुई है। तो वो 1.5 घंटे की मशक्क़त करते हैं और किसी तरह आग को बुझा देते हैं। और जब आग बुझ जाती है, जब उनको पूरा भरोसा हो जाता है कि आग बुझ गई है, तो वो लोग वहाँ से फिर चले जाते हैं। देखो, वो लोग वहीं पास में ही रहते, 3 किलोमीटर दूरी पर ही फायर ब्रिगेड था, तो जल्दी पहुँच भी जाते हैं। आग बुझ जाती है, कोई हताहत नहीं होती है, नॉर्मल सब कुछ आराम से हो जाता है। और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिला है, तो वो बोलते हैं कि 2 टूटे स्पीकर, कुछ गद्दे, क्रॉकरी के सामान, मेज, कुर्सी, इस तरह की चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें जो मतलब ख़राब हो जाती हैं, लोग फेंक देते हैं, स्टोर रूम जैसा था वो। तो ये सब रिपोर्ट में वो लोग सबमिट करते हैं। बात ख़त्म हो जाती है और मतलब नॉर्मल सी बात है। यशवंत वर्मा जो हैं उसी दिन किसी फैमिली फंक्शन की वजह से भोपाल गए रहते हैं और उनके घर पर केवल उनकी शायद बेटी रहती है या कोई फैमिली पर्सन और रहता है। तो यहाँ तक तो सब नॉर्मल था। फिर 1 हफ्ते बाद कोई इंसान या जो भी था, मुझे एक्चुअली में उस चीज़ के बारे में सही से नहीं पता है, लेकिन एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो में दिखता है कि बहुत सारे 500-500 के नोट हैं जो जले हुए हैं, आधे जले हुए हैं। और बाद में पता चला कि वो जो वीडियो है वो यशवंत वर्मा के उसी कंपाउंड की है, उसी स्टोर रूम की है जिसमें आग लगी थी। तो मामला तूल पकड़ लेता है कि यार, मतलब कि यशवंत वर्मा के यहाँ से, एक चीफ जस्टिस के यहाँ से 15 करोड़ रुपए, मतलब ऐसे कैसे आ सकते हैं भाई? उनकी इतनी सैलरी भी नहीं है ना, वो कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि 15 करोड़ रुपए ऐसे आ जाएंगे उनके यहाँ। तो क्या होता है कि जब ये खबर जस्टिस उपाध्याय को पता चलती है तो वो ये बात संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस हैं उनको बताते हैं। ठीक है, उनको खबर मिलती है तो वो क्या करते हैं कि इनको वहां से हटा के इलाहाबाद भेज दिया जाता है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। तो यार, लोगों को फिर गुस्सा आ जाता है कि मतलब कि ये क्या बात होती है कि किसी ने इतना बड़ा गुनाह किया कि 15 करोड़ रुपए मिले हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही उस चीज़ के बारे में, और उनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे कर दिया गया, जो कि इलाहाबाद उनका घर है। इलाहाबाद में ही पैदा हुए हैं यशवंत वर्मा। उन्होंने मध्य प्रदेश से पढ़ाई की है, रीवा से वकील बने, फिर उसके बाद जज बने। उनकी फैमिली का भी जज का बैकग्राउंड है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत भड़का देती है, लोगों को बहुत खराब लगता है। लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर यही किसी आम इंसान के घर पे पैसे मिले होते, किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर के यहाँ मिले होते या किसी नेता मंत्री के यहाँ मिले होते, तो क्या तुम यही करते? मतलब ये क्या बात हुई कि जैसे कोई मंत्री है, उसके यहाँ 15 करोड़ रुपए मिले और उसको एक मंत्री पद से हटा के दूसरा मंत्री पद दे दिया जाए। ये क्या बात होती है? ये कोई वो होता है? ये कोई न्याय है? जो दुनिया को न्याय देने के लिए बना है वो अपने साथ ही न्याय नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों को बचा ले रहा है। और 15 करोड़ रुपए उन्होंने किस लिए खाए हैं, कहां से आए हैं, कोई उसका हवाला नहीं, कोई उसकी खोज खबर नहीं, कोई उसके बारे में बात ही नहीं। और उनके यहां जिस दिन आग लगती है उसी दिन तुगलक रोड से थाने को भी फोन जाता है। ठीक है, तुगलक रोड के थाने को भी फोन जाता है, वहां से एसएचओ और उनके साथ 4 कर्मचारी और भी पहुंचते हैं। किसी ने कोई खबर नहीं दी कि वहां पे पैसे मिले। उसके बाद जब चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा गया कि मतलब तुम्हारे घर पे इतने रुपए कहां से मिले, तो उन्होंने सफाई में क्या कहा कि मेरे घर का जो कंपाउंड है, जो स्टोर रूम है, वहां पर कोई भी आ जा सकता है और मुझे फंसाने के लिए वो पैसे हमको लगता है कि रखे गए हैं
जबकि मेरे किसी कर्मचारी को वहाँ पर जलते हुए पैसे नहीं मिले, ऐसी कोई खबर नहीं मिली। और जो वहाँ पे क्या नाम की आग बुझाने वाले आए थे कर्मचारी, उनको भी कोई पैसे नहीं मिले, पुलिस वाले आए थे उनको भी कोई पैसे नहीं मिले। तो बात सही है कि जो फायर ब्रिगेड का कर्मचारी है, जो चीफ है, उन्होंने किसी ने भी नहीं बोला कि यहाँ पे पैसे मिले हैं। उन्होंने बस नॉर्मली अपनी रिपोर्ट में यही डाल दिया कि क्रॉकरी मिला, स्पीकर मिला, मेज मिली, कुर्सी मिली, गद्दे मिले, बट उन्होंने किसी ने ये मेंशन नहीं किया कि वहां पे रुपए मिले। और पुलिस वालों ने भी कुछ भी नहीं किया है यार। लेकिन एक सीधी सी बात इतनी सी है कि चीफ जस्टिस का घर ऐसे थोड़ी होता है यार। इतनी सिक्योरिटी होती है कि उनके घर में कोई नहीं जा सकता। मतलब सीधा सीधा जो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मतलब कि कोई अब इतने पैसे ऐसी जगहों पर क्यों रखेगा जो कि मेरे घर के बाहर है, कोई भी आ जा सकता है। भाई क्या पता, तुम बताओ ना कि क्यों रखा है। वो तो आग लग गई इसलिए पता चल गया, नहीं आग नहीं लगती तो नहीं पता चलता। तुम्हारी किस्मत खराब थी ना, किस्मत खराब बोल सकते हो इसको। तुम्हारी किस्मत खराब थी कि आग लग गई, इस वजह से पैसे के बारे में पता चल गया, नहीं तो पता कहाँ चलता। घंटा किसी को पता चलता है। सिक्योरिटी इतनी होती है कि सिक्योरिटी के सिवा वहां पर कोई जा ही नहीं सकता, या तो घर का आदमी जा सकता है। वो तुमको भी पता है, इसलिए तुमने पैसे वहां पर रख दिए थे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर किसी आम इंसान के यहाँ, किसी नेता, मंत्री, किसी डॉक्टर, इंजीनियर के यहाँ इतने पैसे मिले होते तब तक ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसियां हैं ना उसके घर पे पहुंच गई होती है, अभी तक उसको जेल पहुंचा चुकी होती है। लेकिन भाई साहब के साथ क्या हुआ कि भाई साहब को प्यार से, मोहब्बत से इलाहाबाद भेज दिया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ, वहां पर अपना जो मन करे वहां पर करो। जब इतना बैकलैश होना शुरू हुआ तो अब ये बोला गया कि नहीं, वो कोई सुनवाई नहीं कर सकते एज अ जज, वो कुछ नहीं कर सकते और उनको वहां पर बस वो भेजा गया है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब 3 जस्टिस का एक समिति बनाई गई है और अब वो तीनों जांच करेंगे, पता चलेगा कि हाँ ये सही है, गलत है, तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जब इतना बैकलैश हुआ है तब, जब जो लोग इतना भड़क गए, लोग इतना मतलब कि खुले विचार से बोलने लगे, मीडिया में बातें आ गई और बहुत तरीके की चीजें हो गई तब, नहीं तो ये मामला रफा दफा कर दिया जाता। गाइस ये हम लोगों को पता भी चलने वाला नहीं था। वो तो वीडियो नहीं आती तो पता ही नहीं चलता। वो तो किसी अच्छे इंसान ने वो वीडियो वायरल कर दी, जिसको नहीं रहा गया कि यार नहीं, न्याय होना चाहिए चीजों के साथ। प्यार मोहब्बत से तो पैसे नहीं कमाए हैं ना उन्होंने, किसी के खिलाफ गलत सुनवाई करके, गलत तरीके से, गलत कुछ भी करके पैसे कमाए हैं ना। प्यार मोहब्बत से तो 15 करोड़ रुपए नहीं आए हैं उनके पास। वो ना कोई बिजनेसमैन है, ना इतनी सैलरी होती है। सीधी सी बात है। मतलब कि अब देखो, नॉर्मली चीफ जस्टिस को पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती है, बात सही है, एफआईआर नहीं लिखी जा सकती, वो सब ठीक है। लेकिन क्या संजीव खन्ना का ये वो नहीं बनता था कि वो करें, सुनवाई करें उनके अगेंस्ट। पहले जैसे पहले पता चला था, जैसे जस्टिस उपाध्याय ने उनको बताया था ये चीज, तो उनको तुरंत वो चीज करना चाहिए। नहीं, बस उनको हटा के बस सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। ठीक है, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देते तो महाभियोग लगेगा, संसद पहुंचेगा, 2/3 के उसमें मत पे उनको हटाया जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो हटाए जा सकते हैं। देखो, उसका कोई नॉर्मल ऐसे विधि नहीं है कि उनको बस ऐसे फायर कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सबका एक अपना तरीका होता है चीफ जस्टिस को हटाने का, महाभियोग वगैरह लगाया जाता है या वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे। ठीक है, अगर हम लोगों को ये खबर पहुंच चुकी है, पहुंच गई है, मिल गई है, तो हमें इस पे बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उन्होंने गलत किया है, सीधी सी बात है, गलत किया है। ठीक है गाइस, जब वीडियो को बंद करते हैं और यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।